हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है क्या, 12 क्लास से, यानी 12 क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। ठीक है, याद रखिएगा। इतिहास यानी ना इतिहास, ठीक है। इतिहास का आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा क्या से देखिएगा, लिखा हुआ है क्या, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का। क्या है, लोहा का, उन लोगों को उस धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, तो रोपड़ से, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन या लोथल से कहां से हुए थे, कहां से हुए थे, मोहनजोदाड़ो से हुए थे। ठीक ना, कहां से हुआ था, मोहनजोदाड़ो से हुआ था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, जोर से बोलो, किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। चलिए ठीक है, आगे देखो चौथा क्वेश्चन बता रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है, देखिएगा, लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कांस्य युग का होगा। किस युग का है, कांस्य युग का है। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, बोलिए, हिंदी है, सिंधी है या उर्दू या फारसी। तो कौन सा भाषा है, सिंधी भाषा है। ठीक ना। लोथल किस राज्य में स्थित है, लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक ना, याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। फिर लिखा हुआ है क्या, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है, याद रखिएगा आप सभी। क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है कौटिल्य, दूसरा में मेगास्थनीज और सी में लिखा हुआ है कालिदास या हरिकेश। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज। यानी इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है क्या, धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो कह रहे हैं धम्म की शुरुआत हमारे अशोक जी ने किए थे। ठीक है ना, अशोक, याद रखिएगा। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था, कौन था, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क। कौन था, कौन था, चंद्रगुप्त थे। ठीक ना, याद रखिएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में, यानी कह रहे हैं गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, कौन आया था, इत्तिसंग, फयास, वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन आया था, फयान आया था। ठीक है ना, कौन आया था, फयान आया था। चलिए फिर लिखा है क्या, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र माने क्या होगा, पटना, यानी पटना की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने किया था, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या उदयन, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी पढ़िएगा।